अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेटी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान यूट्यूब चैनल है। इसके साथ हमारा फेसबुक पसे पर्दा सच और मुनीर शाह के नाम से भी है। 2 फेसबुक चल रहे हैं, बाकी भी हैं लेकिन 2 ही है। हमारा ये अब का टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल प्राइस इन ऑटोमोबाइल, कि ये जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल है और भी जो चिंगी रक्स है जिससे भी है, वहाँ पे प्राइस किस तरह कंट्रोल की जा सकती है। मेरी अभी ये इंट्रो के बाद एक चेयरमैन का इंटरव्यू है छोटा सा, वो देखिएगा। उससे पहले मैं गुजारिश कर दूं सिर्फ एक ही पॉइंट, मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटी या मोनोपोली कंट्रोल कमीशन जो ये प्राइस वगैरह कंट्रोल करता है उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो ये हो जाएगा। जब ये कार्टेल आ जाए ना, ये अपने सेनेटर और एमएनए भी बनवा लेते हैं, और सेनेटर और एमएनए को कमेटियों में भी डालते हैं। फिर वहाँ कोई उसके खिलाफ कुछ चीं पी करे तो वो फिर उसको तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं। क्या होगा, 50 करोड़ ही है ना, तो चला जाता 50, ये 40 में करोड़ में आया फैसल वाडा, तो 50 करोड़ तो आम रेट चल रहा था। फजल रहमान ने 50 करोड़ लिया था अपने बंदों से जो बिक गए थे। वो बिके इस वजह से कि तूने तो हमें को फायदा नहीं दिया, साथ मिनिस्ट्री भी नहीं दी, तो फिर हम हमारे पैसे वापस आ रहे हैं वो तो ले ना। फिर जरदारी ने कर दिए थे। अच्छा जी, हमारा ये टॉपिक ये है कि हाउ टू कंट्रोल प्राइस। इंडिया में क्यों कंट्रोल हो रही और यहाँ पे क्यों कंट्रोल हो रही। मेटल का, शीट का रेट तो इंटरनेशनल बढ़ता है, इंडिया में नहीं कीमत बढ़ रही, यहाँ क्यों बढ़ रही है। ये इनकी वो बुरा लफज है, इनके क्या यार चे चलाकियाँ इनकी सुनिए जी। एक कार के मालिक है, buy a vehicle in Karachi and for the same value you buy a vehicle of the same model in abroad, कहीं पे भी, ये यूएई में, दुबई में, कहीं पे भी, आप लंदन में आप खरीदते, उसमें जमीन और आसमान का फर्क क्यों होता है। अब मैं आपको 2 चीज एग्जांपल देता हूँ। हर गाड़ी पे अब फॉर्च्यूनर की ऑन रोड प्राइस मैं कहता हूँ 2 करोड़ 20 लाख है। इसके अंदर जो है अभी तो ये कुछ अर्से पहले 1 करोड़, जी मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ। 2 करोड़ 20 लाख है, इसमें 1 करोड़ 40 लाख 14.2 मिलियन ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टैक्सेस में ले लेती है। जो रिमेनिंग 9 मिलियन है उसमें गाड़ी बनती है जिसके अंदर ना के आप इंपोर्टेड पार्ट्स दे रहे हैं, आप लोकल पार्ट्स भी ले रहे हैं, आप सैलरीज भी दे रहे हैं, अपने डीलर को कमीशन भी दे रहे हैं, आप उसके अंदर अपना बिजली का बिल भी निकाल रहे हैं। तो एक तो ये हो गया कि और ठीक है आपने टैक्सेस लगाए हैं, 60% से ज्यादा टैक्सेस है ये बड़ी गाड़ियों पे। छोटी गाड़ी जो है उस पे 43% टैक्स है। तो अगर आपने ऑल्टो का ही 30 लाख की है तो 30 लाख में से पहले आप 42% तो निकाल दें, तो रिमेनिंग जो है फिर उसको आप डॉलर पे डिवाइड करें। मोस्ट प्रॉब्ली उनके भी कुछ टैक्सेस होंगे, तो हमने टैक्स टू टैक्स पहले कंपेयर करना है। मैंने कुछ कंपैरिजन किए हैं। अब यारिस जो है थाईलैंड में is $19,474 with taxes. Without taxes is 14,600. पाकिस्तान में यही गाड़ी $24,274 की है विद टैक्सेस, विदाउट टैक्सेस 14,300, मींस के थाईलैंड से $300 सस्ती है। अब इसी तरह करोला की प्राइस आप देखें तो पाकिस्तान में विदाउट टैक्सेस 15,800 है और बाकी कोई कंट्री नहीं है जो इससे सस्ती हो। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। देखिए कहीं हम एक्सपेंसिव भी होंगे, कहीं हम सस्ते भी होंगे, लेकिन हमने लेकिन ये कि प्राइस का आधे से ज्यादा जो है, आधे से ज्यादा या आदत जो है वो गवर्नमेंट टैक्स है, जो भी यहाँ पाकिस्तान में प्राइस है। जी जी सर, मैं आपको एक चीज मजेदार बताऊं। मैंने एक की कि जब पहली करोला आई ना इस मुल्क के अंदर तो उसकी प्राइस बड़ी अट्रैक्टिव थी। मेरे ख्याल है कि 5,45,000 थे, 5 लाख। आज वो 45 लाख की, हम कहते हैं 9 गुना प्राइस। लेकिन डॉलर में उस टाइम पे अगर आप 5,45,000 थे तो वो $20,000 की थी। आज वही चीज $15,000 की है। तो $20,000 फिर जब $15,000, ये $5,000 जो है ये आपकी लोकलाइजेशन की सेविंग है। प्राइस ऑटोमोबाइल में जो है ना मेजर फैक्टर वो है गवर्नमेंट टैक्सेस का। ठीक है, अगर आप टॉप लाइन ही देख लें तो 25% आप सेल टैक्स देते हैं गाड़ी पे, फिर 10% एफईडी देते हैं, फिर 1% सीवीडी देते हैं, 25, 10, 35 और एक 36, और ये उसके एक के ऊपर होता है, तो कम से कम 38% तो टॉप लाइन पे है। फिर जब आप गाड़ी रजिस्टर कराने जाते हैं तो 10% 5% या 10% विथहोल्डिंग टैक्स देते हैं।
तो मैंने आपको 50% नहीं गिना। और वो जो है जो आया है वो पहले ही अपनी इनकम पे 50% टैक्स दे के आ चुका है। वो पहले दे चुका है। ये सारे टैक्स जनाब अली जो खरीद रहा है वो देता है, बकवास कर रहा है, कूड़ पे अमरेंदा है। फिर ये रिफंड लेते हैं, बड़ा कपला, ट्रिलियन का कपला इसके अंदर। वो जो CBR का चेयरमैन उल्टा लटका दिया जाए तो उसके हलक से निकलेंगे सारे, उल्टा लटका है। या मोनोपोली कंट्रोल कमीशन का 22वें ग्रेड की मोहतरमा या जो भी बंदा मोहतरमा है तो उसकी शलवार में चूहा छोड़ दो, बंदा तो उसको उल्टा लटका दो। टैक्स तो हम गाड़ी खरीद रहे हैं, हमारे से लेते हैं, वो उसी वक्त बीच में टैक्स शामिल कर देगा। तूने कहाँ से दे दिया? तू तो सिर्फ दे रहा 19%। पाकिस्तान जिंदाबाद।